ट्वेल्थ क्लास का पार्ट नंबर 1 है ठोस अवस्था। ठीक है, तो ठोस अवस्था में क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहला है ठोसों के लक्षण की ठोसों के क्या लक्षण होते हैं। तो ठोसों के मुख्य रूप से कुछ लक्षण हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसे ठोसों के आकार और उनके आयतन और उनके द्रव्यमान, ये कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि इनके जो अवयवी कण हैं, अवयवी कण का मतलब ठोस जिस छोटे से छोटे कण से मिलकर बना होता है। जैसे हम बात करें वाटर, जल, तो जल का छोटे से छोटा कण क्या होगा, यानी अवयवी कण क्या होगा? H2। ठीक है, जिसको अणु कह सकते हैं हम। इसी प्रकार जैसे मैं बात कहूँ NaCl, तो NaCl का अवयवी कण क्या होगा? आयन्स होंगे इसके, जैसे Na+ और Cl-, ये दोनों आयन मिलकर क्या बनाएंगे? NaCl बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके आयन को कह सकते हैं कि इसके अवयवी कण कौन है? आयन है। ऐसे ही अगर हम बात करें लोहा धातु है, तो उसका अवयवी कण कौन होगा? Fe परमाणु। ठीक है, या फिर हम आगे पढ़ेंगे कि ये धातु जो होते हैं इनमें धात्विक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध। तो वास्तव में इसमें Fe धातु नहीं होती है, इसमें कर्नेल होते हैं। क्या होते हैं? कर्नेल, जो अवयवी कण का काम करते हैं। ठीक है, धात्विक बंध आएगा इसमें जब आप समझाएंगे आपको कर्नेल क्या होता है। तो हम क्या कह रहे थे कि अवयवी कणों के मध्य में कैसा होता है? प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, किसमें प्रबलतम है? ये होता है तीनों अवस्थाओं में। अगर मैं ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्था की बात करूं तो उनमें सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें होगा? ठोस के अवयवी कणों में होगा, और उसके बाद द्रव के अवयवी कणों में होगा, और सबसे कम आकर्षण बल किसमें होगा? गैस के अवयवी कणों के मध्य होगा। जैसे मैंने किसी एक ही पदार्थ ले लिया, वाटर को ले लिया, तो वाटर की सॉलिड फॉर्म में जब बनेगा तो उसके वाटर के मॉलिक्यूल्सों के बीच में सबसे ज्यादा आकर्षण बल होगा। ठीक है, अगर वाटर को मैं लिक्विड फॉर्म में लूंगा तो उसमें आकर्षण बल इसके बजाय थोड़ा कम होगा, और यदि मैं गैस की बात करूं तो ये वेपर फेज में चली जाएगी। ठीक है, तो वाष्पित अवस्था में आ गई, तो अब इसके अवयवी कणों के बीच में दुर्बल आकर्षण बल होगा, मतलब ऐसा आकर्षण नहीं होगा जितना ठोस और द्रव में होगा। ठीक है, इस तरीके से अवयवी कणों के मध्य में आकर्षण बल पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है कि अवयवी कणों के मध्य में न्यूनतम दूरी पाई जाती है। जब आपको पता है आकर्षण बल अधिक होगा तो वो नजदीक आ जाएंगे, और नजदीक आ जाएंगे तो उनकी दूरी कैसी हो जाएगी? कम से कम हो जाएगी। इन्हीं अवस्थाओं की बात कर रहा हूँ कि जब ठोस बनेगा तो उसके जो पार्टिकल्स हैं आपस में प्रबल आकर्षण बल है तो नजदीक आ जाएंगे, तो उस तरीके से ये कहाँ आ जाएंगे? नजदीक आ जाएंगे, बंद बन जाएगा इनके बीच में। ठीक है, तो अवयवी कणों के मध्य में न्यूनतम दूरी पाई जाती है। इनमें असंपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता, गुण नहीं पाया जाता है, यानी इनको हम संपीड़ित नहीं कर सकते। संपीड़न का क्या मतलब है? संपीड़न का मतलब है यदि मैं किसी पदार्थ को इस तरीके से, मैंने कोई बेलनाकार जाल ले लिया, ठीक है, इसमें बाहर मैंने पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन लगा दिया। अब इसमें मैंने कोई पदार्थ भर दिया, अब इस पिस्टन को प्रेशर लगाएंगे ऊपर से, जैसे हम प्रेशर लगाएंगे तो ये पिस्टन क्या होगा? आयतन छोटा होगा इसका। तो आयतन छोटा होने का मतलब है इसका क्या हो रहा है? संपीड़न हो रहा है। क्या हो रहा है? संपीड़न। तो इसी को हम कहते हैं इसका संपीड़न होना। तो यदि मैंने इसको ठोस के अंदर इस पदार्थ में क्या भर दिया? ठोस भर दिया, तो उसका संपीड़न सबसे कम होगा। ठीक है, द्रव का संपीड़न नहीं होता है, ध्यान रखना। गैस का संपीड़न सबसे ज्यादा होता है, तो ठोस और द्रव का संपीड़न तो होता ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है कि अवयवी कणों के मध्य में या अवयवी कणों में दोलन का गुण पाया जाता है। दोलन के गुण का क्या? दोलन के गुण का मतलब होता है कि जब पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं, जब सॉलिड बनाते हैं, तो उस तरीके से पार्टिकल्स जुड़ते हैं एक दूसरे से। ठीक है,
तो इनमें क्या होता है कि किसी एक कण से जुड़ने वाले दो पार्टिकल, जैसे ये जुड़े हुए हैं, ए कण से दो बी कण जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर आ सकता है, ये थोड़ा सा इधर कंपन कर लेता है, थोड़ी सी उसकी डिस्टेंस में परिवर्तन आ जाता है। तो इस तरीके से इनके दोनों की माध्य स्थिति ये कहलाती है, दोनों के बीच की माध्य स्थिति कहलाती है। तो ये माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन कर सकते हैं, मतलब ये थोड़ा सा इधर खिसक सकता है, थोड़ा इधर खिसक सकता है। ऐसे ही ये कण भी आपका थोड़ा ऊपर खिसक सकता है, थोड़ा अंदर आ सकता है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ये इस माध्य स्थिति के, मतलब इस स्थिति के आगे पीछे खिसक सकते हैं, या फिर ऐसे भी कह दें कि इस पार्टिकल का ये तो वास्तविक स्थान है, इससे थोड़ा सा इधर खिसक जाए, इससे थोड़ा इधर खिसक जाए। तो इस तरीके से पेंडल नुमा ये थोड़ी सी गति दर्शा सकता है, उसी को कहते हैं दोलन।